क्या आपको पता है कि आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है, कोई और सा कलर क्यों नहीं? ऑल्दो कि सनलाइट ऑलमोस्ट हमें व्हाइट दिखाई देता है। सनलाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ्स लाइक विबग्योर, वॉयलेट जिसके पास सबसे छोटा वेवलेंथ एंड रेड जिसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ। तो जब भी सनलाइट फॉल करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इस मॉलिक्यूल्स पे लाइट फॉल करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स के साथ फॉल करता है, जिसके वजह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो विगल्स करने स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना। अब रैंडम मोशन क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है तो डिफरेंट वेवलेंथ्स री-रेडिएट्स हो जाते हैं। क्या सारे के सारे वेवलेंथ री-रेडिएट्स हो जाते हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो आता है मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग का, जिसको कि है रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। मतलब कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ का पावर 4। द हायर द वेवलेंथ लोअर विल बी स्कैटरिंग एंड लोअर द वेवलेंथ हायर विल बी स्कैटरिंग। तो जब आप विबग्योर में देखते हैं तो रेड के पास क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ है तो उसका स्कैटरिंग बहुत कम होगा। एंड जब नीचे से विबग्योर का देखते हैं वोयलेट, ब्लू, इंडिगो, तो इनका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए स्कैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से जो जनरली हम देखते हैं तो रेड, ऑरेंज, येलो वो सीधा सीधा पास कर जाते हैं क्योंकि वो स्कैटर नहीं कर पाते क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। दैट्स व्हाई हमारा स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि वेवलेंथ ब्लू का बहुत छोटा होता है। बट वेट, वेवलेंथ सबसे छोटा तो वॉयलेट का होता है, तो स्काई वॉयलेट क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू क्यों दिखाई देता है? अगर इसका जवाब है आपके पास तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।